सिस्टम से। जी तो भारत का तो ये ज्ञान पक्ष है, हम विज्ञान पक्ष वाले नहीं है। जी जैसे हम और बात कर रहे हैं, मैं कुछ पूछ रहा, आप पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, तो मैं ज्ञान की बात करता हूँ। आपका कैमरामैन, आपका स्टूडियो इस ज्ञान को विज्ञान के सहारे लोगों तक पहुंचाएगा, जी तो वो विज्ञान पक्ष है। जी। लेकिन मैं अगर गालियां देता अब शब्द कहते हैं तो बिल्कुल तो वो भी जाता। तो विज्ञान ज्ञान से बड़ा नहीं है जी, विज्ञान एक माध्यम है। ये आपका जो एक्ट है, ये विज्ञान के माध्यम से बना हुआ एविडेंस बेस्ड, क्योंकि लीगल साइड में एविडेंस, लॉ पॉइंट और एविडेंस ये दोनों माने जाते हैं। अब उनके पास एविडेंस वो साइन और सिम्टम्स के बारे में इंस्ट्रूमेंट बेस्ड हमारा नहीं है। हम नाड़ी से देख सकते हैं, हम बाकी भी बात कर सकते हैं। तो महीन या बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। तो आयुर्वेद को वो लोग ऐसे ले रहे हैं पुड़ियों का और काढ़े वाला शास्त्र, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग बता सकता है। ये तो आप ही उसको विज्ञान के सहारे ले जा सकते हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसी चर्चा आज आपके पास चली। जी, तो मैं 2-3 सवाल और थे मेरे छोटे-छोटे जी बिल्कुल। कि ये जो डिमांड है वो और किस तरह की आती है कि मेरे बच्चे को आप धावक बना दीजिए, आप जैसे स्पोर्ट्समैन वाला होता है, आईएएस बनाना है बच्चे को। ऐसा आता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में उसके पहले से ही ऑप्शन रखे हैं। जी। देखो, पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति, महर्षि चरक कहते हैं कि जब 5वां महीना है प्रेगनेंसी का, उस समय आपके सेंस ऑर्गन बनते हैं, बढ़ते हैं। और आज का जेनेटिक साइंस या एम्ब्रियोलॉजी भी कहता है कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें सेंस ऑर्गन ज्यादा डेवलप होते हैं। तो आज का साइंस और आयुर्वेद वही कहता है। तो उसी समय जितना आप कर सकते हो वो दीजिए। तो हमने उस समय उसको क्या सुनना, तो 5वें महीने चंद्र की इम्पैक्ट होती है, चंद्र ग्रह की, तो हम चंद्र सूक्त सुनाते हैं। माल को सुन, जब हार्ट का बनता है तो माल को सुनाते हैं। फिर खाने में ऐसी चीज देते हैं जो मन को शांत करे। तो आहार विहार, जिसको आज की लैंग्वेज में एपिजेनेटिक्स कहते हैं, तो उसके मन को वो चंचल न हो, वो दृढ़ हो, वो सुदृढ़ हो, ऐसा करने के लिए उसकी आंख की क्षमता, कान की क्षमता, क्योंकि नॉलेज तो यहीं से आएगा। जब भी बच्चा पढ़ेगा, कुछ भी करेगा, तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय से होगा। षष्ठे बुद्धि, 6ठे महीने में आपके सेरेब्रल साइट डेवलप होते हैं। वेस्ट का मेडिकल साइंस या जेनेटिक साइंस भी मानता है, और आयुर्वेद का ऋषि कहता है कि 6ठे महीने, अगर आपको मैं समझाऊं आपको दर्शकों को, तो 87% जो IQ है वो 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सेट हो जाता है। तो आपको अगर आपके बच्चे को जीनियस बनाना है तो यू हैव टू ओनली 1 मंथ, दैट इज 6th मंथ। 6ठे महीने में आप, 6ठे महीने का फूड अलग है, उसका म्यूजिक अलग है, उसकी दिनचर्या अलग है, ऋतुचर्या अलग है, उसके कपड़े अलग है। तो आप महीनों के अनुसार पूरा सेटअप करते हैं। मासानुमासिक वृद्धि क्रम है पूरा। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हड्डी बनती है, तब उसको स्पोर्ट्स का या धावक का या ट्रैकर बना सकते हो। उसमें क्या देना, क्या दूध और मलाई दो जब इम्यूनिटी बढ़ानी है, मक्खन कब दो जब हार्ट बनता है, तो पूरा उसी हिसाब से ही दिया है। तो आपका बच्चा हर महीने में उत्तम ही होगा, जो भी आप उसको प्रोटोकॉल करेंगे। और आज आपको खुशी होगी, हमारे पास ऐसे 100 बच्चों का कपल्स के आए हुए पूरे देश में 8 सेंटर चल रहे हैं। ये जयपुर में तो यह पहला प्रयास है अवेयरनेस का, लेकिन अभी सेंटर्स चल रहे हैं। हम ऐसे डॉक्टर्स को, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, एलोपैथी डॉक्टर, ट्रेन करते हैं। उसका सेंटर के एक SOP बनाई है। तो 1000 बच्चों का हमारे पास रिकॉर्ड है आज 15 साल। बिल्कुल अच्छी बात। और वो आप, और दूसरा ऐसा है कि उसमें 84 बच्चे तो हमारे पास ऐसे हैं कि जो उनका पहला संतान था, पहला बच्चा, वो नॉन गर्भ संस्कार इस प्रोसीजर के बिना ऐसा ही पैदा हुआ था। और दूसरा बच्चा जिसको हमने ये प्रोटोकॉल, वो उस दोनों के बीच में कितना अंतर है, उसका इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस, उसका फिजिकल स्टेटस, इसका IQ लेवल, उसका मेडिकल हिस्ट्री, वो सब के हिसाब से कंपेयर करके दुनिया को सामने जो कंट्रोल ग्रुप और रिसर्च ग्रुप और ऐसा ग्रुप बना के हम ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि हम साइंटिस्ट है तो लोग पूछते भी है सबकी तरह। आपने जैसे विवाह वाला पहले अपने जिक्र चला था कि विवाह में गोत्र वाला, तो जातिगत व्यवस्था जो है, लोग अपनी जाति में शादी करना या उससे बाहर या अन्य धर्म में जाके, उसको कैसे देखते हैं साइंटिफिकली या आयुर्वेद के अनुसार? देखो, हमारे यहाँ गोत्र ही साइंस है। जाति चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। जी। तो जो जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक इनहेरिटेंस है, वो गोत्र उसको फॉलो करता है, जाति को नहीं करते। जाति को नहीं करता। कोई भी जाति में सब, जैसे मैं भारद्वाज गोत्र हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ और कर्म से स्वयंसेवक हूँ। तो ब्राह्मण के घर में भारद्वाज गोत्र का बच्चा जन्मा, तो क्षत्रिय के घर में भी ब्राह्मण भारद्वाज गोत्र का बच्चा आ सकता है। तो भारद्वाज एक सुपर फादर है, वो क्षत्रिय का भी हो सकता है
ब्राह्मण का भी हो सकता है जी। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण ये जाति हुई, ऐसा व्यवस्था बीच वाली है, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। जी। हम जाति को ज्यादा नहीं मानते, वो एक सामाजिक व्यवस्था है और या तो ऑक्यूपेशनल है, ज्यादा ऑक्यूपेशनल है। आजकल ले लेते हैं ओलंपिक में गोल्ड जीतते हैं उसकी जाति पता करते हैं कि किस जाति का है, हमारी जाति ही हो। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा भी है कि केवल कायर क्रूर मचाते जाति जाति का शोर। तो आज डॉक्टर हितेश जानी जी से लंबी बातचीत हुई, बहुत सारी चीजें जानी आपसे, जानी जी से। तो कई सारे प्रश्नों का समाधान हुआ है, बहुत सारे प्रश्न रह गए। हम आपकी वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि क्या है कि एक श्रेष्ठ और उत्तम संतान प्राप्त करने की भारतीय जो पुरानी आयुर्वेद की या पुराने शास्त्रों की उपनिषद की जो व्यवस्था है उसके बारे में भी हमने जाना, आप भी जान सकते हैं। और हमें समय दिया सर आपने, तो इसके लिए बहुत